हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 10। आज दोस्तों हम लोग 10वां पार्ट पढ़ेंगे और 9 पार्ट दोस्तों मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है 1470 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट इसका क्या है। जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या अगर 24 है, अगर इसका कुल गुणनखंड अगर हमको ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 24 का, यहाँ पे 24 है, 24 में देखेंगे 24 का कुल कितने गुणनखंड है। तो यहाँ पे देखेंगे 24 किस किस संख्या से कट जाएगा। तो 24 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, इसके बाद 12 से कट जाएगा, इसके बाद 24 से कट जाएगा। क्वेश्चन में अगर यहाँ से आपसे पूछे कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, तो यहाँ पे देखेंगे कुल कितना गुणनखंड मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल 8 गुणनखंड मिल रहे हैं। यानी इसका जो आंसर होगा 8 हो जाएगा। टोटल कितना गुणनखंड होगा, 8 गुणनखंड होगा। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछेगा कि 24 के सम गुणनखंड, अगर कुल सम गुणनखंडों की अगर संख्या पूछता है तो इसमें देखेंगे कितने सम गुणनखंड है। तो यहाँ पे सम संख्या देखिए, एक 2 है और एक 4 है, 6 है, 8 है, 12, 24। कुल कितना हो गया, 1 2 3 4 5। टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 1 2 3, एक 4, एक 5 और एक कितना हो गया, 6। यानी टोटल संख्या कितना होगा, 6 होगा। यानी कुल 6 सम गुणनखंड होगा। अगर सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपसे पूछता है कि कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, तो आप गिन लीजिए यहाँ पे विषम कितना है। यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे 3 है, ये विषम संख्या है। इसके बाद कोई संख्या नहीं है। तो यहाँ पे कितनी संख्या है, 1 और ये 2। कुल कितना संख्या, 2 संख्या मिल रही है। ये 2 संख्या विषम है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 2। ऐसे ही दोस्तों इस क्वेश्चन को लगाएंगे। जब भी एग्जाम में आएगा ऐसा क्वेश्चन तो इसी टाइप से हम हल करेंगे। या इसका एक तरीका और है, एक तरीके से हम और हल करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 24 दे रखा है, अगर 24 है तो 24 का हम गुणनखंड ऐसे कर लेंगे, 24 का गुणनखंड कर लेंगे। 24 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और यहाँ पे 2 छके 12, 2 3 6 और ये 3 1 कम 3। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कितना 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 3 बार मिल रहा है, 2 3 बार मिल रहा है, तो 2 के पावर में 3 लिख लेंगे। और यहाँ पे देखेंगे 3 कितना बार है, 1 बार है, तो 3 के पावर 1 लिख लेंगे। अब इसमें अगर कुल गुणनखंडों की संख्या अगर पूछेगा, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, तो यह पावर में 3 है, तो इसके पावर में 1 जोड़ करके लिख लेंगे और इसके पावर में भी 1 जोड़ के लिख लेंगे, तो गुणे में 2 हो जाएगा। 4 का 2 में गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कुल गुणनखंडों की संख्या यहाँ पे 8 आपको मिल गया। तो एग्जाम में आपको इसी तरह लगाएंगे, इसी ट्रिक से लगाएंगे। अगर ऐसे लगाएंगे तो बहुत लंबा होगा, समय भी ज़्यादा लगेगा, तो इसको जो है इसी प्रकार लगाएंगे। तो अगर दूसरा में अगर आपसे कहा है कि 24 के सम गुणनखंड, अगर सम गुणनखंड निकालना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 के पावर 3 है गुणे 3 के पावर 1 है। अगर आपसे सम गुणनखंड पूछेगा, सम गुणनखंड अगर पूछेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब ये जो सम के पावर क्या है, 2 है, 2 सम है, इसके पावर 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे, हम इसको नहीं बदलेंगे। और यहाँ पे विषम है, तो इसके पावर में 1 दे रखा है, तो यहाँ पे 1 जोड़ कर लिख लेंगे, तो गुणे में कितना हो जाएगा, 2। 2 का 3 में गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आपका सम संख्या निकल के आ गया, यानी सम गुणनखंड आपका 6 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर विषम पूछता है तो हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 1 है। तो यहाँ पे देखेंगे विषम पूछा है तो हम सम वाले को छोड़ देंगे, सम वाले को छोड़ देंगे। और यहाँ पे कितना है, 1 है, तो 1 के पावर में 1 जोड़ के लिख लेंगे, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2 भी मिल गया। ठीक है, तो यही दोस्तों इसी ट्रिक का हम यूज करेंगे, इसी ट्रिक से हम इस एग्ज़ाम में लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है
1470 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपसे कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 1470 का गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 से कटेगा, 2 सते 14, 2 तें 6, 2 पचे 10। इसके बाद यहाँ पे 3 से कटेगा, यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 3 दूना के 6, 3 चौके 12, 3 पचे 15। अभी भी यहाँ पे 3 से नहीं कटेगा तो यहाँ पे 5 से काटेंगे, 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20, 5 9 45, 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 एकम 7। यहाँ पे हम ऐसे गुणनखंड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 2 कितना बार है, तो 2 एक बार है, 2 एक बार लिख लेंगे। गुणे में 3 एक बार है, तो गुणे में 3 एक बार लिख लेंगे। 5 भी एक बार है, तो 5 के पावर 1 लिख लेंगे। 7 कितना बार है, 2 बार है, तो 7 के पावर यहाँ पे 2 बार लिखेंगे। अब यहाँ पे हमको कुल गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे सबके पावर में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 है, तो सभी के पावर में हम क्या कर लेंगे, 1 जोड़कर लिख लेंगे। यहाँ पे 2 के पावर 1 है तो 1 जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे इसके पावर में 1 जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 2 हो गया। इसके पावर में 1 जोड़ लेंगे तो यहाँ पे भी 2 हो गया। इसके पावर में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 हो गया। सबका गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24। कितना हो गया, 24 हो गया। 24 जो तो आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में मिला है, ऑप्शन नंबर सी में मिला है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। सबसे पहले यहाँ पे हम 3600 का क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 8 16 डबल 0, यहाँ पे 2 9 18 डबल 0। अभी भी 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 25 10 0। 2 से अभी भी कटेगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10। 3 से काटेंगे, 3 सते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25, 5 एक कम 5। तो यहाँ पे देखेंगे 2 कितना बार है, 1 2 3 4, 2 4 बार है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर में 4। गुणे यहाँ पे देखेंगे 3 कितना बार है, 3 2 बार है, तो यहाँ पे 3 के पावर में 2 लिख लेंगे। यहाँ पे 5 2 बार है, तो गुणे 5 के पावर 2 लिखेंगे। क्वेश्चन में पूछा है कुल गुणनखंडों की संख्या कितना होगा। तो जब कुल गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो इस सभी के पावर में 1 1 जोड़कर लिख लेंगे। ये 2 के पावर 4 है, इसके पावर में 1 जोड़ लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। इसके पावर में 1 जोड़ेंगे यहाँ पे हो जाएगा 3। इसके भी पावर में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45। 45 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। 45 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 10,500 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सम गुणनखंडों की संख्या पूछा है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे 10,500 का। 10,500 का गुणनखंड कर देंगे तो ये कटेगा 2 से। 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 पचे 10, यहाँ पे 0। अभी भी 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 छके 12, 2 दूना 4, 2 पचे 10। 3 से काटेंगे, यहाँ पे 3 से कटेगा तो ये होगा 3 9 अट्ठे 24, 3 सते 21 और 3 पचे 15। अभी भी ये 3 से नहीं कटेगा। चलिए 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5, 5 सते 35 और 5 पचे 25। 5 से काटेंगे फिर तो 5 तिहाई 15 हो गया, 5 पचे 25। फिर 5 से कटेगा तो 5 सते 35, 7 एक कम 7, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 2 कितना बार है, तो 2 2 बार मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 के पावर में लिख लेंगे 2। गुणे 3 देखेंगे 1 बार है, तो 3 के पावर में 1 लिखेंगे। गुणे यहाँ पे 5 देखेंगे 3 बार है, तो 5 के पावर 3 लिख लेंगे। यहाँ पे 7 1 बार है, तो गुणे 7 के पावर में 1 लिख लेंगे। अब यहाँ पे पूछा है सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या जब पूछेगा तो जो सम संख्या वाला पावर रहेगा उसको सेम वही लिखेंगे। पावर में 2 है तो उसको उसी तरह लिखेंगे। और यहाँ पे सभी विषम संख्याएं दिया है तो इसके पावर में सभी के पावर में 1 जोड़कर लिख लेंगे। यहाँ पे 1 है तो इसके पावर में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 जोड़ेंगे 4 होगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। सबका गुणा कर लेंगे, 2 दूना के 4,
4 चौके 16, 16 दूना के 32, कितना हो गया 32 होगा। 32 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 7200 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे विषम गुणनखंडों की संख्या बताना है, तो यहाँ पे सबसे पहले वही काम करना है। 7200 का गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 6 के 12, 0 डबल 0 यहाँ पे। इसके बाद 2 से अभी भी कटेगा, 2 1 कम 2, 2 8 16 डबल 0 हो गया। फिर 2 से कटेगा, 2 9 18 डबल 0, अभी भी 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 25 10 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 हो गया, और 2 पचे 10। 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 पचे 15, अभी भी 3 से कटेगा, 3 दूना के 6 और 3 पचे 15। 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25, 5 एक कम 5, ये पूरा कट गया। अब यहाँ पे देखेंगे 2 यहाँ पे कितना बार है, तो 1 2 3 4 5, 2 5 बार है, तो यहाँ पे 2 के पावर में लिख लेंगे 5 गुणे। इसके बाद देखेंगे 3 कितना बार है, तो 1 2 3 2 बार है, तो 3 के पावर में 2 लिख लेंगे। इसके बाद 5 कितना बार है, 5 2 बार है, तो 5 के पावर में 2 लिख लेंगे। क्वेश्चन में हमसे पूछा है विषम गुणनखंडों की संख्या है। यहाँ पे विषम गुणनखंडों की संख्या पूछा है, तो यहाँ 2 के पावर 5, 2 क्या है, सम संख्या है, इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे जो विषम संख्या है इसके पावर में 1 1 जोड़कर लिख लेंगे। यहाँ पे 3 के पावर 2 है, इसके पावर में 1 जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। गुणे यहाँ पे 2 पावर में है, 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो 3 तरीके 9 होगा। 9 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 2940 का समुचित गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों दे रखा है समुचित गुणनखंडों का संख्या। समुचित गुणनखंड मतलब क्या होता है, पहले हम क्या करेंगे, इसका टोटल गुणनखंड निकालेंगे, यानी कुल गुणनखंड निकालेंगे, और कुल गुणनखंड निकाल करके उसमें से 2 हम घटा देंगे। कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल करके 2 घटा देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2940 का गुणनखंड करते हैं। 2940 का गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 7 14 0 हो गया। 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10। 3 से कटेगा, 3 दूना के 6, 3 चौके 12, 3 5 15। 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 5 चौके 20, और यहाँ पे 5 9 45। 7 से काटेंगे, 7 से 49, 7 से कम 7। यहाँ पे देखेंगे 2 कितना बार है, तो 2 2 बार है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर में 2। गुणे यहाँ पे 3 1 बार है, तो 3 के पावर में 1 लिखेंगे। यहाँ पे 5 1 बार है, तो 5 के पावर में 1 लिखेंगे। 7 कितना बार, 2 बार है, तो 7 के पावर में 2 लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे पहले टोटल हम गुणनखंड निकालेंगे, तो इसके पावर में 2 है, तो यहाँ पे 1 जोड़ कर लिख लेना है 3। इसके पावर में 1 है, तो 1 जोड़ेंगे, यहाँ पे 2 हो गया। इसमें 1 जोड़ेंगे, यहाँ पे 2 हो गया। इसमें 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 हो गया। सबका गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद कितना करेंगे, 2 घटा देंगे। यहाँ पे हम गुणा करेंगे, तो 3 दूना के 6, 6 दूना 12, 12 तिहाई 36, कितना हो गया, 36 हो गया। टोटल गुणनखंड कितना हो गया, 36 हो गया। टोटल गुणनखंड 36 हो गया। इसमें से हम 2 घटा लेंगे, क्योंकि जब भी समुचित गुणनखंड पूछेगा तो यहाँ पे टोटल गुणनखंड में से हम 2 घटा लेंगे, जो आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। 36 में से 2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 34। कितना यहाँ पे हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 34 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि n बराबर 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 है, तो n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। ऐसे क्वेश्चन को देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 4 के पावर 11 में कॉमन ले लेंगे। 4 के पावर 11 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, प्लस यहाँ पे 4 के पावर 1, और यहाँ पे बचा 4 के पावर 2, और यहाँ पे बचा 4 के पावर 3। तो यहाँ पे 4 के पावर 11 है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं
2 के पावर 2 और पूरे के पावर 11 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 है, चलिए यहाँ पे 1 है और प्लस 4 है, यहाँ पे 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कर देंगे कितना होगा 16 और 4 का क्यूब कर देंगे ये हो जाएगा 64। तो यहाँ पे 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 22 हो जाएगा। 11 का 2 में गुणा कर लेंगे 22 हो गया और यहाँ पे सभी को जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे ये हो जाएगा 85 हो गया। अब इसमें देखेंगे यहाँ पे 2 के पावर 22 है, 2 के पावर 22 है। हम यहाँ पे 85 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 17 लिख सकते हैं, क्योंकि 17 पचे 85 होगा। 85 को हमने 2 भागों में तोड़ दिया, इसका गुणनखंड कर दिया। अब इसके पावर में 1 और इसके पावर में 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमसे टोटल गुणनखंड पूछा है, कुल गुणनखंड पूछा है। यहाँ पे 22 है तो इसके पावर में 1 जोड़ देंगे कितना हो गया 23 हो गया। इसके पावर में 1 जोड़ देंगे 2 हो गया। इसके पावर में भी 1 जोड़ देंगे यहाँ पे हो गया 2। सबका गुणा कर लेंगे, यहाँ पे 23 दूना 46, 46 दूना के कितना हो गया 92 हो गया। 92 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, यदि n बराबर 4 के पावर 4 प्लस 6 के पावर 6 है तो n के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए 4 के पावर 4 दे रखा है और 6 के पावर 6 दे रखा है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में 2 पूरे के पावर 2 और प्लस इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 के पावर 6। तो यहाँ से अब इसको क्या लिखेंगे, 2 के पावर में यहाँ पे यहाँ पे 4 है, हम इसको 2 के पावर में 8 लिख सकते हैं, प्लस इसको लिखेंगे 2 के पावर में 6 गुणे 3 के पावर में 6, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 के पावर 6 कॉमन ले लेंगे। 2 के पावर 6 जब कॉमन हुआ तो इसमें कितना बचा, 2 के पावर 2 बचा, 2 के पावर में 2 प्लस 3 के पावर में 6, 3 के पावर में 6। अब यहाँ से देखेंगे 2 के पावर 6 है, 2 के पावर 6 तो यहाँ पे 2 के पावर में 2, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 2 के पावर 2। अगर हम 2 के पावर 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस ये 3 के पावर 6 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा, 729। अगर हम इन दोनों को जोड़ लेंगे 4 और 729 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 733 होगा। तो यहाँ पे हम गुणे में लिख लेंगे 733 लिख लेंगे। अब इसके पावर में लिख लेंगे 1, इसके पावर में 1, क्योंकि ये विषम संख्या एक किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम इसको क्या लिखेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे पावर में 6 है तो यहाँ पे 1 पावर में 1 जोड़ कर लिख लेंगे, इसके भी पावर में 1 जोड़ कर लिख लेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 7 का 2 में गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन यहाँ पे लिखा नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।